जिला सहकारी बैंक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। जमीनी स्तर में जब हम जाकर देखते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। तत्कालीन जो कलेक्टर थे, जिला प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने जांच कराई और जांच में सही पाए जाने पर एसके जोशी को सस्पेंड किया गया था। एक घोटालेबाज अधिकारी को जिसने विभागीय जांच का सामना किया था, उसको ही जांच करने के लिए फिर से सौंप दिया गया है। सहकारिता विभाग में व्याप्त गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, पर जो जमीनी स्तर में जब हम जाकर देखते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। जिला सहकारी बैंक सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। जिला सहकारी बैंक दुर्ग, जिला सहकारी बैंक रायपुर और जिला सहकारी बैंक बिलासपुर में अघोषित तौर पर करोड़ों रुपए की गबन घोटाले लगातार सिलसिलेवार तरीके से चल रहे हैं। जिला सहकारी बैंक रायपुर में जो गड़बड़ी घोटाला हुआ था, उसमें आज दिनांक तक कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिला सहकारी बैंक दुर्ग में जो घोटाला हुआ था, जिस घोटाले में जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उसके जांच के नाम पर पिछले 1.5 सालों से लिपापोती की जा रही है। 1.5 साल बीतने के बाद भी अपेक्स बैंक के जिम्मेदार सहकारिता विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर पाए, और वैसे ही अधिकारियों को उपकृत करते हुए छोटे जिला सहकारी बैंकों से उठाकर सबसे बड़े जिला सहकारी बैंक राजधानी में उपकृत करते हुए सीओ बना दिया गया है। बात हो रही है श्रीमती अपेक्षा व्यास की, जिन पर 250 करोड़ से अधिक गबन घोटाले के आरोप थे। आरोप लगाने वाले वही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिनकी वर्तमान में सरकार है। अब उन्हीं के सरकार में उन्हीं नेताओं की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जांच का जिम्मा जिस अधिकारी को दिया गया है, वो सिर्फ जांच के नाम पर लिपापोती, खानापूर्ति कर रहे हैं। ये वही जांच अधिकारी हैं अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो पूर्व में जिला सहकारी बैंक रायपुर में बतौर सीओ थे। उनके सीओ रहते हुए भी लगभग 450 करोड़ रुपए का हवाला कांड जिला सहकारी बैंक रायपुर में हुआ था। उन्हीं के कार्यकाल में ही दम्मानी परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे। अपराध भी दर्ज किया गया था। लगभग दर्जन भर से अधिक जिला सहकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। तब तत्कालीन जिला सहकारी बैंक के सीओ रहे अशोक कुमार श्रीवास्तव, बाद में उनके सहयोगी रहे अनूप अग्रवाल समेत इन अधिकारियों को विभागीय जांच का सामना करना पड़ा। बात यह रहा कि बाद में अशोक कुमार श्रीवास्तव को क्लीन चिट दे दी गई और अनूप अग्रवाल रिटायरमेंट के बाद आज भी विभागीय जांच का सामना करना पड़ रहा है। यह समझने के लिए काफ़ी होगा कि सहकारिता विभाग में गड़बड़ी घोटाले किस तरीके से किस हद तक नीचे जा चुकी है। एक घोटालेबाज अधिकारी को जिसने विभागीय जांच का सामना किया था, उसको ही जांच करने के लिए फिर से सौंप दिया गया है, और 1.5 साल से वह अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर रहा है। दूसरे सबसे प्रमुख बात यह निकली है कि यही अशोक कुमार श्रीवास्तव को जिला सहकारी बैंक दुर्ग में सीओ रहे एसके जोशी की जांच का जिम्मा दिया गया था, जिसे अशोक कुमार श्रीवास्तव ने विभागीय जांच में क्लीन चिट दे दिया। दुर्ग जिले के किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने साल 2023 में कांग्रेस पार्टी में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, टिकट की मांग की थी। जब ये शिकायत पहुंची तो तत्कालीन जो कलेक्टर थे, जिला प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने जांच कराई और जांच में सही पाए जाने पर एसके जोशी को सस्पेंड किया गया था। दुर्ग से हटाकर उनको अपेक्स बैंक मुख्यालय अटैच किया गया था और विभागीय जांच करने का आदेश हुआ था। विभागीय जांच के दौरान अशोक कुमार श्रीवास्तव ने एसके जोशी को क्लीन चिट दे दिया और संभवतः उन्होंने यह कहा कि भाई उन्होंने आवेदन वापस ले लिया है। जिस व्यक्ति को तत्कालीन में 2 IAS अधिकारियों ने जांच किया था, जांच में सही पाया था, उस अधिकारी को अपेक्स बैंक के अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दिया और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। वही श्रीवास्तव हैं अब जो अपेक्षा व्यास की जांच कर रहे हैं। अपेक्षा व्यास पर 250 करोड़ के गबन घोटाले और आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वही प्रितपाल बेलचंदन है जो पूर्व में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे और वर्तमान में एक दिन पहले उनको जिला सहकारी बैंक दुर्ग का फिर से अध्यक्ष सरकार के द्वारा बनाया गया है। वही शिकायतकर्ता थे। समझना यह होगा आखिर इस घोटालेबाज को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है, श्रीमती अपेक्षा व्यास को जिला सहकारी बैंक दुर्ग का सीओ बनाने की बात चल रही थी। उनके घपले, घोटाले, आर्थिक अपराधों को देखते हुए दुर्ग भाजपा के पदाधिकारियों ने सरकार और संगठन के सामने आपत्ति की। सीधे आपत्ति ये की गई थी इस घपले और घोटाले में जुड़ी अधिकारी को जिला सहकारी बैंक दुर्ग का सीओ नहीं बनाया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेताओं के द्वारा जब आपत्ति दर्ज कराई गई, तब उनको जिला सहकारी बैंक दुर्ग का सीओ बनाने शुरू कहा गया।
मौजूदा समय में जिला सहकारी बैंक दुर्ग में कोई भी कैडर अफसर नहीं है। वहीं के बैंक के काम करने वाले एक अधिकारी को, हृदय शर्मा को, उनको वहां पर प्रभारी सीओ की जिम्मेदारी दी गई है, जो अपेक्षा व्यास के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी बात यह होगी कि अपेक्षा व्यास जिला सहकारी बैंक रायपुर की सीओ है और अघोषित तौर पर जिला सहकारी बैंक दुर्ग की भी सीओ वही है। और अपेक्षा व्यास को बचाने के लिए अपेक्स बैंक के कुछ अधिकारी और सहकारिता विभाग के जिम्मेदार सांगठनिक रूप से काम कर रहे हैं। उनको बचाने के लिए कई तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।